सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सबके हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे सारे अपने घर पे बैठे होंगे और आराम से मौज मार रहे होंगे। तो गाइस, बहुत टाइम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते 4 हफ्ते, मतलब 1 महीना होने वाला है कि मैंने वीडियोस नहीं डाली है यूट्यूब पे। एंड काफ़ी मेरे दोस्त भी हैं, काफ़ी जो है फॉलोअर्स भी हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली, मतलब जितने भी लोग हैं जानते हैं मेरे को, सब मैसेज करके पूछ रहे हैं, पर्सनली पूछ रहे हैं कि भाई तू यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है, एक्टिव क्यों नहीं है, इंस्टा पे भी तो डाल तो रहा है रील्स, मगर तू पुराने ब्लॉग्स डाल रहा है या फिर मतलब पुराने ब्लॉग्स को कट करके डाल रहा है, कुछ नया नहीं कर पा रहा, क्या हो गया, मतलब ऐसे तू गायब कहाँ हो गया? ठीक है, तो मेरे को भी नहीं पता भाई ऐसा हो गया कैसे हो गया, बट ऐसा हुआ। ठीक है, तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि R1 RCM की वजह से भाई कैसे मेरी जो है मेंटल हेल्थ जो है ख़राब हुई। ठीक है, एंड मैंने एक वीडियो से पहले बना रखी है कि R1 RCM में मैं टर्मिनेट हुआ हूँ, मतलब R1 RCM से मैं टर्मिनेट हुआ हूँ, मेरे को निकाला गया है। तो उसका रीज़न क्या था वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसके वहाँ से टर्मिनेट होने की वजह से ही जो है मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई। ठीक है, एंड मेरे को मतलब मेंटल हेल्थ ख़राब क्या होना यार, मतलब मैं बहुत ना चिल बंदा हूँ। ठीक है, फ़नी हूँ, मज़े लेता हूँ फुल, है ना, पूरी हवाबाजी में रहता हूँ, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। पर सीन क्या था भाई कि एकदम से जॉब चले जाना, ठीक है, लॉस ऑफ जॉब, और उसके बाद उस ऑफिस में मतलब और भी चीज़ें थी, कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें भी थी, वो उस जॉब जाने की वजह से वो भी ख़राब हुआ। ठीक है, मतलब बहुत कुछ ख़राब हुआ। तो मैंने बताया था कि मतलब कि मैं R1 RCM में काम करता था। आई वॉज एनालिस्ट इन R1 RCM एंड आई हैव वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 5.5 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने होने वाले थे, उससे पहले ही जो है मैं टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट करने का रीज़न मेरे को ये था कि मैंने पहले ही बता रखा है, फिर से बता देता हूँ, जो नए होंगे उनको पता नहीं होगा कि जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तो मेरे को हायर किया गया था गुड़गांव कंपनी के लिए, मतलब गुड़गांव की लोकेशन के लिए। बट आफ्टर सम टाइम दे ट्रांसफर मी टू नोएडा लोकेशन। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट या जो भी था, तो उन्होंने मेरे को प्रोसेस में उस वाले वहाँ प्रोसेस होगा कोई, तो उन्होंने मेरे को वहाँ भेज दिया नोएडा में। अब क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको नोएडा भेज रहे हैं लेकिन आपको हम वापस गुड़गांव बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है बुला लेंगे, तो चला जाता हूँ, थोड़े दिन की बात है। परेशान हुआ क्योंकि भाई ज़्यादा दूर था नोएडा गुड़गांव से, अब मैं रहता हूँ दिल्ली में, तो फ़र्क तो पड़ ही जाता है। तो मैं चला गया सीधा नोएडा। अब नोएडा में जाने के बाद जब मेरी जो LOB की ट्रेनिंग थी, जो होती है एक ट्रेनिंग हमारी, वो कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने मेरे को वापस नहीं भेजा गुड़गांव। तो मैंने कहा गुड़गांव भेजो मेरे को। तो उन्होंने बोला आपको तो अब फ्लोर पे जाना है, आपका जो है मतलब नेस्टिंग वेस्टिंग स्टार्ट होगी। अब जो मतलब नेस्टिंग तो मेरी क्लियर हो गई थी, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट होनी थी मेरी, कुछ एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो ट्रेनिंग थी, मतलब उस ट्रेनिंग जो है मेरी, और मतलब प्रोडक्शन फ्लोर पर जाना था मेरे को। तो मैंने टावर दूसरा बता रही कि इस टावर में आपको जाना है। मैंने कहा यार मैं तो मेल करूँगा। मैं कॉल वॉल करी, पूछा कि भाई मतलब क्यों ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब को वापस नहीं बुला रहे हो, मेरे को वापस बुलाओ क्योंकि मेरे को ये लोकेशन दूर पड़ती है। तो क्या हुआ ना यार कि मतलब गुड़गांव के बैच से तो मैं दूर हो ही गया था। ठीक है, क्योंकि मेरे को नोएडा भेज दिया था। अब नोएडा में जिस बैच में मैं गया ना, वहाँ भी 2 बैच थे, उनको भी नहीं पता था कि उनके एक बैच को लग रहा था मैं उनके बैच में हूँ, दूसरे को लग रहा था उनके बैच में हूँ। तो मतलब ये हो गया। अब धीरे धीरे लोगों को जाना थोड़ा कंफर्टेबल हुआ वहाँ पे, फिर काम करा मैंने अच्छे से कि चल कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब क्या हुआ भाई कि इन्होंने गुड़गांव भेजा नहीं वापस मेरे को, तो भाई मैं परेशान हो गया। मैंने कहा नोएडा में रहना है। अब दोस्त तो मेरे बन गए थे नोएडा में, दिल पे पत्थर रख के, लेकिन मैं चाहता था मुझे गुड़गांव भेज दिया जाए। नहीं भेजा। इन्होंने बोला आपको 1 हफ्ते आ जाओ, 1 हफ्ते प्लीज़ आ जाओ, इन्होंने रिक्वेस्ट करी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 1 हफ्ता चला गया R1 RCM, मैंने कहा चले जाते हैं भाई, कोई बात नहीं। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा कि मेरे को नहीं भेजे थे वहाँ पे। तो मैंने एक मेल कर दी कि मेरी जो हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरे को ट्रैवल टाइम बहुत लग रहा है, मेरे को गुड़गांव के लिए हायर किया था, प्लीज़ मेरे को वहाँ भेज दो। तब इन्होंने बोला, ईमेल देखी, एक्सेप्ट करा। फिर मेरी मीटिंग हुई, इन्होंने बोला हम आपको भेज देंगे, अब थोड़े टाइम बस यहाँ कर लो, अब हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर भी, अगर आप यहाँ करना चाहते हो तो हम आपको यहाँ रख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, देख लो जैसा भी करना है आपको, बट जो भी है बता दो। अगर आप मेरे को गुड़गांव भेज रहे हो, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी भेजो, यानी कल ही भेजो, क्योंकि मैं और ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकता हूँ। या फिर आप मेरे को फिर परमानेंट नोएडा के लिए ही कर दो। तो मैंने अपना ये माइंडसेट बना लिया था। तो इस चीज़ के लोकेशंस के खेल में फंस गया। अब उसके बाद जब सब ट्रेनिंग वगैरह हो गई, तो जो वहाँ का नोएडा का बैच था उनका प्रोसेस अलग कर दिया, उनको दूसरे टावर में भेज दिया। अब मैं अकेला बच गया, मैं इसके यहाँ मतलब उन सबसे अलग हो गया हूँ। यानी कि मेरे बैच ही चेंज हो गए, इतने बैच चेंज हुए, इतने लोगों से दूर हुआ कि मतलब माइंडसेट वैसे ही खराब है ना यार, क्या हो रहा है, दोस्ती दूर हो गए। क्योंकि एक पता क्या होता है, कंफर्ट जोन आ जाता है जब तक दोस्त वगैरह साथ में, हाँ भाई आप बात कर लेते हो हर। अब जब मेरा दूसरे प्रोसेस में गया, जिस प्रोसेस में मैं गया, वहाँ पे मेरा बैच दूसरा था, वहाँ तीसरा बैच मिला मेरे को। अब वहाँ सबसे बॉन्डिंग बनाओ, यानी कि हर किसी से धीरे धीरे बॉन्डिंग बनाओ भाई। कि कोई तो चाहिए साथ में खाना खाने को, कोई तो चाहिए बाहर जाने को, कोई तो चाहिए साथ में काम करते करते बात करने को। ऐसे टाइम पास कैसे होगा यार, वैसे तो काम होता ही नहीं है। कलीग्स तो होते हैं ना, जिनसे आप थोड़ा इंटरेक्ट कर सको, बात कर सको। तो यही मैटर था। अब उसके बाद क्या हुआ कि उस वाले बैच में भेज दिया, वहाँ बॉन्ड कौन बनाए। अब ये सब हो रहा था, लोकेशंस वगैरह पंगा। तो लास्ट में एक ट्रेनिंग होनी थी,
ठीक है। ट्रेनिंग्स मैंने कंप्लीट कर ली एंड करने के बाद जो फर्स्ट मेरा मतलब पहली एक रैंप होता है, रैंप क्लियर करना होता है। इसके अंदर आपको प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं लोग, उतना ही आपको थोड़ा कुछ परसेंटेज होता है, उसका टारगेट होता है, उतना आपको काम करना है। तो वो मैंने स्टार्टिंग में पहले मतलब 2 हफ्ते में करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? रीज़न ये था कि जो मेरा मैनेजर था उसने मेरे को बोला कि आपको तो गुड़गांव ट्रांसफर कर देंगे, तो क्यों कर रहे हो, मत करो। अब मैं क्यों ही करूंगा यार। मैंने कहा चलो फ्री में मेरे को मिल रहा है, बैठा हूँ मैं, मेरे को पता है कि मेरे को काम करना चाहिए, और मैंने काम कर भी रहा था, सीख भी रहा था, पर कम कर रहा था, मैं टारगेट पूरे नहीं कर रहा था, मैट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये सीन था कि भेज देंगे, बट फिर बाद में कंफर्मेशन आ गई कि हाँ आपको नोएडा ही रख लेंगे। अब मैंने कहा ठीक है नोएडा रख लोगे तो। अब मैंने कहा एक रैम तो निकल गया, अब दूसरा चांस भी देते हैं। दूसरा चांस उन्होंने दे दिया, एज पर पॉलिसी 2 रैम के बाद ही निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों में मेरी क्या गलती थी कि आपने इतना ट्रांसफर करा, फिर मेरे मैनेजर ने बोला मत कर यार, छोड़, तेरे को तो दूसरे प्रोसेस में भेज देंगे, ठीक है। फिर उतना सपोर्ट भी नहीं मिला। तो उसके बाद सेकंड जब मेरे को चांस मिला, सेकंड में यार फिर दिवाली वगैरह आ गई। फिर उसके अंदर थोड़ा दिवाली में हम वही है ना, ज़्यादा ब्रेक ले लेते हैं, घूम लेते हैं, तो काम तो करा ऑलमोस्ट मैंने, बस कुछ सही रह गया, मतलब ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा वो टारगेट रह गया था। उस वजह से एज पर दी पॉलिसी इन्होंने मेरे को निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया मेरे को। आप वीडियो देख सकते हो, मैंने डिटेल में बता रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो एट द मेरे को निकाल दिया गया, ठीक है, खड़े पैर निकाल दिया। तो मैं देखो पहली बात मैं बोलता हूँ, मैं किसी भी कंपनी को बुरा कभी नहीं बोलता हूँ। R1 RCM इज अ ग्रेट कंपनी, ठीक है। उसकी मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू, हाउ टू अप्लाई, सब मैं बताता रहता हूँ, और भी कंपनीज का बताता हूँ। अब हमको पता है हम काम करने जा रहे हैं तो स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई, रात रात को जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पैसे मिलेंगे, ऐसे फ्री में बैठे बैठे पैसे नहीं मिलते। तो मैं कभी किसी कंपनी को बुरा नहीं बोलता ना, मैं इसको बुरा बोल रहा हूँ, बस जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं भी थोड़ा लापरवाह हुआ, लेकिन कंपनी की तरफ से भी गलती थी। तो मैं चाहता हूँ आप इसको इतना शेयर करो, वीडियो को इतना शेयर करो कि उनको थोड़ा समझ आए कि उनको थोड़ा सा पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। अगर किसी बंदे के साथ ऐसा हो रहा है कि आपको उसकी इतनी लोकेशंस चेंज हो रही हैं, होने के बाद भी अब उसको उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर 2 रैम में वो रैम नहीं क्लियर कर पाया, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पास नॉलेज नहीं है या वो कर नहीं सकता है। उसने नहीं करा, उसके पीछे कुछ तो होगा रीजन, ठीक है। तो उसको ऐसे केस में, इन केसेस में आपको यार एक चांस और देना चाहिए। R1 RCM वालों को एक चांस और देना चाहिए उस बंदे को अपने आप को प्रूव करने के लिए। मैं काम सीख गया था, मुझे आता था, मैं कोई गवार थोड़ी हूँ भाई, पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं दुनिया भर की वीडियोस बना रहा हूँ, मैं लोगों की जॉब लगवा रहा हूँ। क्या मैं एक रैंप नहीं क्लियर कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाया? पहले में मैंने करा नहीं, इसलिए नहीं कर पाया। दूसरे में भाई ब्रेक एक्सीड हो गए, थोड़ा बहुत हो गया, ऊपर नीचे हो जाता है। और उस टाइम पे भी सेकंड में जब मैं आया हूँ ना रैंप में, तो मेरा मैनेजर नया था। फर्स्ट रैंप में जब आया मेरे 2 हफ्ते का, उसमें मैनेजर पहले जो था उसने जॉब छोड़ दी थी अपनी। तो उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला थी। देखो हर चीज़ बताई भी नहीं जाती, कुछ पर्सनल चीज़ें थी भाई, देखो नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं एक चांस वो डिजर्व करता था, वो नहीं मिला। तो सारी बातें हटाओ, तो इन चीज़ों की वीडियो आप देख लेना जाके, वो भी जो भी है। तो इस वजह से ना मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गया कि मतलब यार जॉब चली गई, पहली चीज़ तो जॉब चली गई। उसके बाद भाई 17 बंदे रेफर करे थे, 17 में से 9 बंदों की जॉब लगी थी, 9 में से 2 बंदों के पैसे आ गए थे, 7 के और आने थे। एक बंदे के 8,000 रुपये मिलते हैं, तो 7 × 8 देख लो कितना हो गया आपका। 56,000 रुपीज़ आने वाले थे अगले ही महीने, जिससे मेरे को निकाला है R1 RCM ने। और मेरी जो सैलरी थी R1 RCM में वो कितनी थी, 23,000 रुपये के आसपास थी, ठीक है। मेरे को मिल जाती ज़्यादा अगर मैं कस्टमर सपोर्ट के जॉब रोल में जाता कंसल्टेंट्स के बाद, जो मैं कंसल्टेंट में पहले काम करता था। बट मैं नहीं गया किसी कस्टमर सपोर्ट में, क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा यार जॉब रोल चेंज करता हूँ, नया जगह का एक्सपीरियंस लेता हूँ, इसलिए यार फॉलोअप में चला गया ताकि आगे बेनिफिट हो, आगे सैलरी बढ़ जाएगी। तो मैं चला गया। अब मैंने यार 6 महीने तक ट्रैवल करा, नोएडा तक गया भी। उसके बाद अब उन्होंने टर्मिनेट भी कर दिया, ठीक है। 56,000 रुपये मेरे वहाँ मर गए रेफरल के, खड़े पैर जॉब चले गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों से दूर हो गया, फिर और कुछ होता है ऊपर नीचे चीज़ें। तो मतलब इसकी वजह से ना दिमाग थोड़ा ख़राब सा हो गया यार। अब उसके बाद मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा भाई, ना जॉब ढूंढ रहा था। उसके बाद मैं अभी 2.5 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहा हूँ, यानी कि 2.5 महीने तक अपने घर पे रहा हूँ। अपना खर्चा मैं कैसे निकाला मेरे को पता है। क्या सीन है ना यार, देखो जॉब तो करनी है, क्योंकि जब तक उस मतलब स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक उतना पैसा नहीं कमा लेते, तो हमें तो जॉब तो करनी पड़ेगी मेरे को, और मैं करूँगा, कंपनीज में करूँगा। मैं कंपनी को बुरा नहीं कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ आप R1 RCM में जाओ। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जाओ तो आप थोड़ा सा अवेयर रहो कि ये ट्रेनिंग्स वगैरह को थोड़ा सीरियसली लो। एंड दूसरा पॉइंट मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी वाले भी अपनी कुछ पॉलिसीज में चेंज करें कि सामने वाले के ऊपर क्या बीतती है। सामने वाला जॉब कर रहा है यहाँ पे, अपना इतना टाइम दे रहा है यार, 9.5 घंटे की शिफ्ट, 9 घंटे की शिफ्ट है, 9 घंटे के बाद 3-3.5 घंटे का ट्रैवल ले रहा है, वो इतना जाम है भाई, कैब में आ रहा है, ठीक है, सब कुछ छोड़ के अपना कर रहा है, क्योंकि उसको पैसों की नीड है, उसको अपने आप को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। तो उनको कुछ पॉलिसीज़ का करना चाहिए, मतलब निकाल दो, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स में निकाल देते हैं, मेरे को पता है, फायर एंड हायर का गेम यूँ चलता है ऐसे फो, ठीक है। बट क्या होता है ना कि रीज़न वैलिड होना चाहिए, उस वजह से निकालो, ठीक है। तो मेरे पास इतना कहना था कि माई सेकंड रैंप इज़ लाइक माई फर्स्ट रैंप,
तो मेरे को एक चांस और मिलना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट रैंक में तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि भाई मेरे को ट्रांसफर होना था, मैं हुआ नहीं। तो मैंने भी कुछ लास्ट सेकंड वाले रैंक में मैंने भी थोड़ी सी लापरवाही कर दी, क्योंकि मैं सीएनएक्स में काम करता था कंसेंट्रिक्स में। कंसेंट्रिक्स की जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, वो जल्दी निकालते नहीं है कंसेंट्रिक्स वाले, ठीक है। तो आदत पड़ी हुई थी, तो मेरे को लगा यार नहीं निकालेंगे, कोई नहीं, कर लूँगा, कोई नहीं, मिल जाएगा चांस। तो नहीं मिला, तो गलती मेरी भी थी। बट इन सब चीज़ों की वजह से जो है ना मेंटल जो हेल्थ होती है वो ख़राब हुई थोड़ी। अब वो हो गया, अब मैं कुछ करूँ ना, 2.5 महीने तक मैं घर पे पड़ा हूँ। मैं पुराने व्लॉग्स बना के मैं फिर भी घूमने गया था शिमला मनाली, अब वहाँ चला गया मैं। तो घूमने गया था तो उस चक्कर में मेरा एक एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम भी मिस हो गया क्योंकि मैंने चेक ही नहीं करा। जॉब चले गई थी तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, तो मैं घूमने भी चला गया, घूम के आया, मैंने कहा चेक कर लेता एग्ज़ाम का। मैं देखा तो भाई एग्ज़ाम था मेरा, निकल गया। चोट भी लग गई थी मेरी जॉब छूटते ही, देखो हाथों पे निशान है, ठीक है। तो मतलब मेरे साथ ना खटाखट ना बहुत बुरा टाइम सा आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को निकाल दिया गया, ट्रैफिक का पैसा मर गया, जॉब छोड़ते ही मैं गिर गया, मेरा एग्ज़ाम छूट गया। मतलब समझ रहे हो कितनी सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। अब मैं परेशान, मेरे साथ होता रहता है सब भाई, बुरा होता रहता है। जब भी मैं लाइफ में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ, और आज भी कर रहा हूँ मेहनत अपनी पूरी, ठीक है ना। जो मेरे को बहुत पुराने से देख रहे हैं मेरे दोस्त, वो सबको पता है कि हाँ भाई मैं कभी मेहनत से हार नहीं मानता, ना किसी चीज़ से हार मानता। तो बस हार नहीं मानी अभी भी, हारा तुम्हारा भाई नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग कि यार क्यों मैं इतने टाइम से एक्टिव नहीं हूँ। इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि यार मन नहीं कर रहा कुछ करने का था, कुछ भी मन नहीं करने का, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। 2.5 महीने से जॉब नहीं कर रहा था। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि भाई आप एक्टिव क्यों नहीं हो, वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियोज़। एंड इसलिए यार, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत सारा प्यार है दिल से, जो आप इतना सपोर्ट करते हो, प्यार दिखाते हो। तो हमेशा आपका जो है कहते हैं ना उसको, आभारी रहूँगा मैं इस चीज़ के लिए। एंड ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ मैं, ऑन सीरियस नोट, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं होता ना, जब मेरे से इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये सब फालतू चीज़ें, तो मैं बस एक चीज़ से ही अपने आप को मोटिवेट रख पाता हूँ, वो ये है कि यार आई हैव मोर देन 9,000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। समझ रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और बस इसीलिए मोटिवेट रहता हूँ और रहा। बट सॉरी कि मैं एक्टिव नहीं रह पाया कुछ टाइम के लिए, बट मैं वापसी करूँगा। अब टाइम आ गया कम बैक का, ठीक है। अब तेरा भाई कम बैक करेगा तो कम बैक करने वाला हूँ भाई तगड़ा, ठीक है। जॉब लग गई है मेरी, तो जॉब की वीडियोस भी आएंगी, बट अब मैं कंपनीज को रिवील नहीं करूँगा। कंपनी की वीडियोस मैं डालूंगा, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू, ये सब आती रहेंगी, आपकी हेल्प भी होगी, मेरे व्लॉग्स भी आएंगे, एंड और भी कुछ सोच रहा हूँ, सब कुछ आएगा। तो वेट एंड वॉच एंड स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड मेरे कमबैक में मेरा साथ दो कि भाई वापस आए बंदा, वापस व्लॉग स्टार्ट करे, वापस जॉब पे जाऊँ, क्योंकि जॉब लग चुकी है, ठीक है। अब बाकी आप व्लॉग्स देखना जॉब्स के, क्योंकि फिर से सीरीज स्टार्ट होएगी। तो मैंने कहा एक वीडियो ही डाल दूँ, बता दूँ अपने भाइयों को और दोस्तों को, या जो मेरे फैंस हैं, मेरी फैमिली है यूट्यूब की, कि भाई मतलब बहुत कुछ बीत गया था। तो अब बस मैं इतना चाहता हूँ आप सपोर्ट करो, एंड मैं कम बैक करूँगा। एंड एक लास्ट में आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि प्राइवेट जॉब्स करो, ठीक है, बट एक बैकअप ज़रूर लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे भाई फायर एंड हायर बहुत जल्दी होता है। ले भी लेते हैं फिर निकाल भी देते हैं बहुत जल्दी, खड़े पैर। आजकल तो मेरे बहुत दोस्त निकल रहे हैं यार, मेरे निकलने का तो बहुतों को देख रहा हूँ कैसे कैसे निकल रहे हैं। और आपने सुने होगा टास्कस में भी निकाला है, तो ऐसे निकल रहे हैं लोग, है ना। तो जॉब करो, बुरी नहीं है। देखो किसी की बातों में मत आओ यार, मैं बताता हूँ, जॉब तो वैसे भी करनी पड़ती है ना, रोटी खानी है, काम करना पड़ेगा। कहीं और करोगे 8 घंटे करोगे, 9 घंटे करोगे, ठीक है। यहाँ करोगे तो 9 घंटे 9.5 घंटे की शिफ्ट रहेगी, ब्रेक मिलेगा कम से कम हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है। वैसे कहीं करोगे तो 1 दिन छुट्टी मिलेगी, और 2.5 छुट्टी अलग मिलती है कंपनीज में। सैलरी पैकेज भी मिल जाता है ठीक ठाक ही, एक्सपीरियंस के बेस पे। नहीं तो कहीं और करोगे, किसी दुकान पे लग जाओ, मॉल में लग जाओ। बाकी तो यार सजेशन यही है कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले लो, है ना। लेकिन अगर प्राइवेट में पढ़ाई कर रहे हो, लाइक बीटेक बीसीए या कुछ भी कर रहे हो आप, तो प्राइवेट जॉब्स ही करोगे ना। तो प्राइवेट तो यही है जो मैं करता हूँ, जहाँ मैं वही जॉब्स है सारी। हाँ, कॉर्पोरेट लोग कहते हैं कॉर्पोरेट में करो, कॉर्पोरेट में भी प्रेशर है भाई। तो लोग कहते हैं सीधा डायरेक्ट बीपीओ मत ज्वाइन करो, केपीओ मत ज्वाइन करो, कॉर्पोरेट में जाओ। तो ये सब, मैं अभी R1 RCM में था, वो कॉर्पोरेट था, केपीओ था, ठीक है। तो हाँ, एक होता है ना बिल्कुल परफेक्ट कॉर्पोरेट, तो भाई ये होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, ठीक है, डाटा एनालिस्ट होगा। अब वो नहीं हूँ, उन किसी कंपनीज में नहीं हूँ मैं। बट फ्यूचर में मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स करूँगा तो ज़रूर उनमें भी जाऊँगा। तो उनको भी काम करना पड़ता है, सबको काम करना पड़ता है। सजेशन यही है कि हल्के मत लो इनको, बट एक बैकअप ज़रूर रखो। प्राइवेट जॉब्स के लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ, इस बात के लिए सब मेरी बात को एग्री करेंगे, आई नो दैट, कि हाँ भाई एक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स का कोई भरोसा नहीं है। तो ठीक है, शेयर कर दिया, मेरा दिल भारी हो रखा था इस चीज़ से कि मैं बता दूं भाई, मैं बोलूं किससे क्या चीज़ है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैंने बता दिया। अब तुम्हारा भाई एक्टिव होने वाला है बहुत तगड़े तरीके से, व्लॉग्स आएंगे, जॉब्स की वीडियो, सब कुछ आएगा, ठीक है। तुम्हें सपोर्ट करना है भाई का, ठीक है, पूरा प्यार दिखाना है। एंड फटाफट से 10 के सब्सक्राइबर्स करा दो, बता रहा हूँ नहीं मैं,
शाने चेक कर दूंगा सबके, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करते रहो, प्यार दिखाते रहो, एंड यही रीजन था, अब होगा कम बैक।